हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। यदि आप सभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो इस टॉपिक से आप सभी को क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलते होंगे। यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सबसे पहले कब गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सबसे पहले कब गाया गया था। तो कब गाया गया था? वंदे मातरम को सबसे पहले 1896 में गाया गया था। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको सबसे पहले 1896 में गाया गया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है। तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आप सभी सारे पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। हमारे पहले पॉइंट में दिया गया है यहाँ पर, हमारे राष्ट्रगान की रचयिता, राष्ट्रगान हमारे क्या है? जनगण मन की रचयिता नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो राष्ट्रगान के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, यह 1882 में प्रकाशित आनंद मठ से लिया गया है। तो आनंद मठ से क्या लिया गया है? हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1882 में प्रकाशित आनंद मठ से लिया गया है। तो आनंद मठ से क्या लिया गया है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1882 में प्रकाशित आनंद मठ से लिया गया है। यह पॉइंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है, वंदे मातरम को पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। अगर पूछा जाएगा कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन वंदे मातरम को पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। तो किसने गाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। कब गाया था? तो पहली बार 1896 में गाया गया था वंदे मातरम। यह पॉइंट भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट दिया गया है, इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो वंदे मातरम को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। यह पॉइंट भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है, वंदे मातरम की धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने तैयार की थी। वंदे मातरम की धुन किसने तैयार की थी? तो किसने तैयार की थी? जदुनाथ भट्टाचार्य ने तैयार की थी। अगला पॉइंट दिया गया है, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन को सार्वजनिक मंच पर गाया गया था। तो यहाँ पर कह रहा है कि 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन को सार्वजनिक मंच पर गाया गया था। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि राष्ट्रगान को पहली बार सार्वजनिक मंच पर कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन को सार्वजनिक मंच पर गाया गया था। यह पॉइंट भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला पॉइंट दिया गया है, राष्ट्रगान को पहली बार कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो कहा जा सकता है कि राष्ट्रगान को पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। यह पॉइंट भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 दिया गया है। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, वेद समाज की स्थापना किसने किया था? वेद समाज की स्थापना किसने किया था? तो वेद समाज की स्थापना किसने किया था? श्री धरालू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की थी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, आप सभी ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि केशव चंद्र सेन 1864 ईस्वी में मद्रास गए और वहाँ के लोगों को वेद समाज स्थापित करने की प्रेरणा दी। 1864 ईस्वी में मद्रास के एक तरुण युवक के
तरुण युग के श्री धरालू नायडू ने वे समाज की स्थापना की। कह रहा है कि 1864 ईस्वी में मद्रास के एक तरुण युवक ने श्री धरालू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की, जो ब्रह्म समाज से प्रेरित था। जो ये वेद समाज था, किससे प्रेरित था? ब्रह्म समाज से प्रेरित था। अगला पॉइंट दिया गया है, राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज, यहाँ पर समाज होगा, ब्रह्म समाज की स्थापना की। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय ने की है। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई है? तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। यह पॉइंट एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है, आप सभी याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। पूना समझौता को ही पूना पैक्ट भी कहा जाता है, चाहे हम यहाँ पर पूना समझौता बोले, चाहे यहाँ पर हम पूना पैक्ट बोले, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था, या फिर पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। अगस्त 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो कब किए गए थे? अगस्त 1932 में किए गए थे। अगला पॉइंट दिया गया है, पूना समझौता या पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौता या पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? तो यहाँ पर दिया गया है भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। और यहाँ पर कह रहा है कि कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। यह पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, 24 सितंबर 1932 को सायं 5 बजे यरवदा जेल पूना में गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया, वुड डिस्पैच किसके सुधारों से संबंधित है? कह रहा है कि वुड डिस्पैच किसके सुधारों से संबंधित है? तो शिक्षा के सुधारों से संबंधित है। वुड डिस्पैच शिक्षा के सुधारों से संबंधित है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, आपसे भी ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि वुड का घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के रूप में प्रसिद्ध है। वुड का घोषणा पत्र किसके रूप में प्रसिद्ध है? तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के रूप में प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट दिया गया है, जुलाई 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया। जुलाई 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया, जब सर चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। वुड का घोषणा पत्र कब आया है? तो जुलाई 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया है। यह पॉइंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड के घोषणा पत्र को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, वुड डिस्पैच किसके द्वारा लागू किया गया था? वुड डिस्पैच किसके द्वारा लागू किया गया था? डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, वुड डिस्पैच कब लागू किया गया था? वुड डिस्पैच कब लागू किया गया था? और 1854 में वुड डिस्पैच लागू किया गया था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो कब शुरू किया था? 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, आप सभी ध्यान से देखिएगा। पहले पॉइंट में दिया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 में शुरू किया गया था और 6 अप्रैल 1930 दांडी पहुँचे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 12 मार्च 1930 में शुरू किया गया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे थे। अगला पॉइंट दिया गया है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने साबरमती अहमदाबाद आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ एक यात्रा का नेतृत्व किया था।
अगला पॉइंट दिया गया है, उन यात्रा में तय की गई दूरी लगभग 385 किलोमीटर थी। 6 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुँचे थे। 385 किलोमीटर की दूरी तय करके वे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे थे। अगला पॉइंट दिया गया है, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के दिन मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। यह पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। ऑपरेशन फ्लड को 13 जनवरी 1970 को शुरू किया गया था। पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन फ्लड को कब शुरू किया गया था, तो 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, भारत में श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, या फिर पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है, तो हम क्या बताएंगे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। यह पॉइंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है, विश्व में दूध और दुग्ध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। पूछा जाता है एग्जाम में कि विश्व में दूध और दुग्ध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, तो कौन सा देश हो जाएगा, हमारा भारत हो जाएगा। यह पॉइंट भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, आप सभी सारे पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। पहले पॉइंट में दिया गया है, लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम बुद्ध ने बिहार के बोध गया गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान कहाँ पर प्राप्त किया, तो बोध गया नामक गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अगला पॉइंट दिया गया है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यूपी के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। कह रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यूपी के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो यूपी के बनारस शहर के पास सारनाथ नामक गांव में दिया था। अगला पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि इस घटना को धर्मचक्र पालन या कानून का पहिया मोड़ना के रूप में जाना जाता है। इस घटना को किस रूप में जाना जाता है, तो धर्मचक्र पालन या कानून का पहिया मोड़ना के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है, उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर हुई थी। पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो कुशीनगर नामक स्थान पर हुई थी। इस घटना को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। इस घटना को किस रूप में जाना जाता है, तो महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। यह पॉइंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, गौतम बुद्ध थे। अगला पॉइंट दिया गया, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला पॉइंट दिया है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगला पॉइंट दिया गया है, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। यह पॉइंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला पॉइंट दिया गया है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, तो क्या हो जाएगा, शुद्धोधन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, गौतम बुद्ध की माँ का नाम माया देवी था। अगला पॉइंट दिया गया है, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। अगला पॉइंट दिया गया है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे
माना जाता है तो किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी का झील का क्या नाम है? विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो क्या नाम है? कैस्पियन सागर। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, कह रहा है कि कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं? कौन कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं? तो कौन कौन सी विटामिन होती है? विटामिन ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील विटामिन होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होती हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, संघीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? संघीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? तो लोकसभा में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? तो वायु का वेग मापने में किया जाता है एनीमोमीटर का उपयोग। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। इसका पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।